हेलो दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आए हैं, जिस कहानी का नाम है शेर को सावा शेर। शेर को सावा शेर मतलब कोई किसी से कम नहीं है। तो 1 किलो है तो हम 1.25 किलो हैं, इसका मतलब यही है, शेर को सावा शेर। तो आप लोगों की ये कहानी अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। तो चलिए आज हम आप लोगों को कहानी की दुनिया में लेकर के चलते हैं। आप लोग ध्यान से सुने और कमेंट में लिखें कि कहानी कैसी लगी। एक गांव में 3 भाई रहते थे। एक गांव में 3 भाई रहते थे। गौप हाँकने में उनका जवाब नहीं था, यानी गौप जब हाँकते थे तो बहुत जबरदस्त हाँकते थे। गौप माने झूठ बोलना होता है। झूठ जब बोलते थे तो बहुत जबरदस्त झूठ, ठीक ना। वो लोग यही सोच लिया था कि मतलब हमसे झूठ बोलने वाला अब दूसरा कोई नहीं है। तीनों भाई अपने को सबका गुरु समझते थे। गप हाँकने में यानी झूठ बोलने में वो लोग क्या समझते थे? सबका गुरु। एक बार तीनों भाई यात्रा पर निकले। एक बार तीनों भाई कहीं यात्रा पर निकले। रास्ते में वे एक सराय में ठहरे। कहाँ ठहरे? सराय में ठहरे। उसी सराय में एक राजकुमार भी आ ठहरा। एक राजकुमार भी उसी सराय में आकर के ठहर गया। उसने कीमती वस्त्र तथा बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे। राजकुमार भाई है, राजा का लड़का, तो उसका वेशभूषा भी राजा जैसा रहेगा ना। तो वह कीमती वस्त्र पहने हुए था और बहुमूल्य आभूषण भी। भाइयों ने राजकुमार को अपने जाल में फंसाकर उसके वस्त्र आभूषण हथियाने की योजना बनाई। ये तीनों भाई राजकुमार को देख करके और कहा कि अपने में ये लोग उसका वस्त्र और आभूषण हथियाने का योजना बनाने लगे कि क्या हम लोग करें कि इसका वस्त्र और जो आभूषण है सब हम लोग ले लें। उनमें से एक भाई राजकुमार से बोला, महाशय, समय काटने के लिए कुछ खेल पहेली हो जाए तो कैसा रहेगा? राजकुमार से कह रहा है कि कुछ खेल पहेली हो जाए तो कैसा रहेगा? राजकुमार राजी हो गया। दूसरे भाई ने सुलझाया, ऐसा करते हैं कि हम बारी बारी से गौपें हाँकते हैं, यानी झूठ बोलते हैं बारी बारी से। किसी की गप पर दूसरा कोई विश्वास न करे तो विश्वास न करने वाला हार माना जाए। करे कि हम सभी लोग बारी बारी से झूठ बोलेंगे और उस झूठ पर जो कोई विश्वास नहीं करेगा, अगर कह देगा कि हाँ ये तो झूठ बात है, तो वह हार जाएगा, ठीक ना। कितना भी झूठ बोले उसको हाँ में हाँ मिलाना है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अगर जहाँ कह दिया कि नहीं ये झूठ बात है तो वह हार जाएगा। उसे गप कहने वाले की गुलामी करनी पड़ेगी। कह रहा है कि अगर वो हार जाएगा तो गुलामी करना पड़ेगा। जो हार जाएगा और जो जीत जाएगा, जीतने वाले को उसको गुलामी ही करेगा। राजकुमार यह शर्त भी मान गया। गपोड़ी बहुत खुश हुए। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे ऐसी बेतुकी गप मारेंगे कि राजकुमार को विश्वास न करने पर मजबूर करेंगे। खूब खुश हुआ वो तीनों भाई कि हम लोग ऐसा गप मारेंगे कि एकदम विश्वास कैसे कर लेंगे, कहिए देंगे कि ये
झूठ है। उसके मुंह से यह कैसे हो सकता है निकलवा कर रहेंगे। उन्होंने सराय के मालिक को पंच बनने के लिए मना लिया। मुकाबला शुरू हुआ। पहले भाई ने गप मारी। अब गप शुरू हो गया। पहला भाई गप मार रहा है। कैसे? बचपन में मैं लुका छिपी खेल रहे थे। बचपन में कह रहा है कि बचपन में हम लुका छुपी खेल रहे थे। मैं छिपने के लिए एक ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया। कह रहा है कि हम बचपन में लुका छिपी खेल रहे थे तो छिपने के लिए ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया। वह ताड़ का पेड़ कम से कम 100 मील ऊंचा था। वह क्या था? 100 मील ऊंचा था। मैं दौड़कर उसकी चोटी के पत्तों के बीच छिप कर बैठ गया। कह रहा है, देखो कितना झूठ बोल रहा है। कह रहा है कि मैं दौड़ करके और उस पर चढ़ गया और उसके जा करके पत्ता में छुप करके बैठ गया। मुझे वहीं नींद आ गई। अब कह रहा है कि हमको वहीं पर नींद आ गई। जब आंख खुली तो देखा कि पेड़ इस बीच 50 मील और उग चुका था। कहते कि 50 मील और बढ़ गया था वो जब हमारा नींद खुला तो। नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। कह रहे कि नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सोच ही रहा था कि पास से एक बादल का टुकड़ा गुजरा। कह रहे कि अभी मैं सोच ही रहा था कि कैसे उतरूं, तब तक से पास से एक बादल का टुकड़ा जा रहा था। मैं उसी में घुस गया। कह रहा है कि हम उसी में घुस गए, बादल का टुकड़े में। जब उस बादल से पानी बरसने लगा तब जाकर मैं पानी की धार को रस्सी की तरह पकड़कर नीचे उतरा। देख लो कितना झूठ बोल रहा है। वही ना, वो कह रहा है कि जब बारिश होने लगा तो उसके पानी को पकड़ करके रस्सी के जैसा मैं उतर गया। राजकुमार केवल मुस्कुराया। राजकुमार मुस्कुराते हुए, पहला भाई निराश हो गया। जब राजकुमार हंस दिया तो निराश हो गया। उसे पूरा यकीन था कि राजकुमार विश्वास नहीं करेगा, लेकिन वो तो निराश हो गया। अब दूसरा गपोड़ी भाई बोला। अब दूसरा अपना शुरू कर रहा है झूठ बोलने का। कह रहा है कि एक बार मेरी गेंद एक झाड़ी में जा गिरी। दूसरा गपोड़ी भाई अब शुरू कर रहा है अपना झूठ कि जब मैं एक बार गेंद खेल रहा था तो मेरी गेंद जो है जा करके झाड़ी में गिर गई। मैं अपनी गेंद ढूंढने झाड़ियों में घुसा, लेकिन मुझे अपनी गेंद कहीं नजर नहीं आई। एक चूहे का बिल मुझे दिखा। करे में गोई नहीं तो हमको क्या दिखा? एक चूहा का बिल दिखा। एक चूहा का बिल दिखा। मैं उसके भीतर चला गया। कहाँ? बिल के भीतर, चूहा के बिल के भीतर। तो क्या देखता हूं कि वहां सैकड़ों हाथी बंधे पड़े हैं। कह रहा है उसके बिलवा में सैकड़ों हाथी बांधल है। देखो कैसे कैसे झूठ बोल रहा है। हाथी बंधे पड़े हैं। उस बिल में रहने वाला चूहा हाथी चोर था। कह रहा है उस बिल में जो चूहा रहता था वो हाथी चोर था। मैंने उस हाथियों को मुक्त कराने का फैसला कर लिया। कह रहा है कि हम फैसला कर लेने की सब हाथी के हम छुड़ा देंगे, मुक्त करा देंगे। और तो कोई तरीका नहीं था सिवा हाथियों को पकड़कर अपनी जेबों में भरने के। कहते कि अब हमारा भी दूसर कोनो उपाय ना रहे। हाथी के पकड़ पकड़ के अपना बगली में कोचे लगनी, जेब भर लिए।
सारी हाथी जेबों में आ गए। कहता कि जितना हाथी बांधल रही हम सबके बगली में कोच लिए, पॉकेट में कोच लिए। तो मैं बाहर की ओर भागा। कहता कि जब निकल के ओकरे में से बाहर की ओर भगनी तभी हाथी चोर चूहे ने मुझे देख लिया। वह तलवार लेकर मेरे पीछे आया। वह तलवार लेकर के मेरे पीछे आया। बिल से बाहर आकर चूहे से बचने के लिए उछल कर एक टीडे की पीठ पर सवार हो गया। टीडा देखा है ना, जो हारा वाला सूगा होता है, कह रहा है कि मैं उसी के पीठ पर सवार हो गया और उसे एक चाबुक मारी। एक चाबुक मारे। टीडे ने 8-10 लंबी लंबी छलांगे मारी और चूहा हाथ मलता रह गया। बताओ तो, जब टीडा को एक चाबुक मारेगा तो क्या होगा? टीडा फान के बैठेगा तो सही पिहुदा जाएगा, और चाबुक मारने के बाद कहाँ है? देख लो कितना एकदम, मतलब कि इसी को कहते हैं गप मारना, गप हाँकना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ कितना बोलते जा रहा है। कह रहा है कि 8-10 लंबी लंबी छलांगे मारी और चूहा हाथ मलता रह गया। राजकुमार ने सहमति के लिए सिर हिलाया। हाँ, मैंने भी तुम्हें टीडे पर जाते देखा था। राजकुमार कह रहे हैं कि हाँ, हम भी देखे थे। दूसरा भाई भी असफल हो गया। दूसरा भाई भी असफल हो गया, हार गया। अब बारी तीसरे भाई की थी। वह बोला, एक बार मैं नदी किनारे घूमने गया। तीसरा भाई अब अपना डिंग हाँक रहा है। घूमने गया, वहां सारे मछुआरे इकट्ठे होकर रो रहे थे। वो अपना गप हाँक रहा है कि मैं कहाँ घूमने गया? नदी के किनारे। तो वहां पर सारे मछुआरे एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर के रो रहे थे। मैंने कारण पूछा। कह रहा है कि मैंने कारण पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो? बताया कि नदी में एक भी मछली नहीं रही। नदी में एक भी मछली नहीं रही। वे भूखों मर रहे हैं। मैं इसका कारण जानने नदी में उतरा। कह रहा है कि हम ये कारण जानने के लिए कि भाई एक भी मछली क्यों नहीं है, ये कारण जानने के लिए नदी में उतरा। पानी के भीतर मैं क्या देखता हूं कि एक व्हेल सारी मछलियों को खा रही है। क्या देखा? कि एक व्हेल मछली है जो सारी मछलियों को खा रही है। उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे गुस्से की गर्मी से नदी का पानी गर्म होने लगा। कहता इतना हमारा गुस्सा आया कि हमारा गुस्सा से नदी के पानी जो है गर्म हो गया। गर्म होने से व्हेल छटपटाने लगी। जब पानी गर्म होने लगा तो व्हेल जो है छटपटाने लगी। देखो कैसे झूठ बोल रहा है। और पानी से ऊपर आकर हवा में उड़ गई। कह रहा है कि जब पानी से ऊपर आई तो हवा में उड़ गई। उसके उड़ने से पहले ही मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली। कह रहा है कि व्हेल मछली का हम पूंछ पकड़ लिए उड़ने से पहले ही। हम दोनों हवा में उड़ने लगे। मछली के साथ साथ कह रहा है कि हम भी हवा में उड़ने लगे। व्हेल ने पूंछ छटक कर मुझे गिराने की कोशिश की, पर मैंने पूंछ नहीं छोड़ी। तभी मुझे एक बहुत बड़ी चट्टान हवा में तैरती नजर आई। पर्वत चट्टान हवा में तैरता नजर आया। मैंने अपने पैर उस पर टिकाए और पूंछ से पकड़कर व्हेल को खूब घुमाया। घुमाकर समुद्र की ओर फेंक दिया। इस प्रकार मैंने उस व्हेल से मछुआरों की निजात दिलाई। राजकुमार ने ताली बजाई। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। राजकुमार ने
ताली बजाने लगा कि हाँ हाँ बहुत बहादुर काम किया, व्हेल मछली को हटा दिया। सब मछुआरा खुश हो गए। तीनों भाई असफल हो गए। अब तीनों भाई असफल हो गए। तीनों का राजकुमार ने क्या किया, हाँ हाँ ठीक है कह के तीनों को असफल कर दिया। तीनों भाई असफल हो गए थे, उनके मुंह उतर गए, उदास हो गए। मुंह उतरना उदास होना। पंच ने कहा, राजकुमार अब तुम्हारी अपनी गप सुनाओ। राजकुमार ने कहा, ठीक है अब मेरी कहानी सुनो। मैं एक देश का राजकुमार हूँ, मेरे पास 3 गुलाम हैं। एक दिन वे तीनों मुझे धोखा देकर भाग निकले, तब से मैं घूम घूम कर उन्हें तलाश करता फिर रहा हूँ। आज फिर वे मुझे मिल गए। एक भाई ने पूछा, कौन है वे? राजकुमार मुस्कुराया, तुम तीनों ही तो वे गुलाम हो। अब तीनों भाई फंस गए। अगर राजकुमार की बात नहीं मानते तो शर्त हार जाते हैं और राजकुमार की गुलाम बन जाते हैं। अगर राजकुमार की गप स्वीकार करते हैं तो गुलाम हैं ही। पंच ने निर्णय दिया कि तीनों भाई हार गए हैं और वे अब राजकुमार के गुलाम होंगे। वे बहुत छिटपिटाए, राजकुमार से माफी मांगने लगे। अंत में राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर मुक्त करता हूँ, वह यह कि आगे से उलूल जुलूल बातें बनाकर गांव वालों को न ठगना। गपोड़ी भाइयों को वचन देना पड़ा। ठीक ना। वो सब अपने आप को महान समझता था, लेकिन राजकुमार उन लोगों को हरा दिया। थैंक यू। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें।